एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं फिजिक्स का धमाकेदार वीडियो, जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेके आ चुका हूँ। जी हाँ, पूरा मॉडल सेट है जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर इस सेट को आपने बेहतरीन तरीके से कर लीजिए, यकीन मानिए आपके पेपर काफ़ी अच्छे जाने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत सारे चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कन्फर्म है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक एक क्वेश्चन देखना है, सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करना है, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चल सके कितनी बेहतर तैयारी आपकी है। अगर एक क्वेश्चन आपने पूरे कर लिए, तैयारी आपकी बेहतर है, नहीं कर पाए तो आपको तैयारी करने की और जरूरत है। हर एक क्वेश्चन नोट कर लेना, पेन कॉपी उठा लो। ठीक है, बने वीडियो में बताऊंगा, साथ ही साथ आपको इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा। वीडियो पे बने रहिएगा पूरा अंत तक। चलिए, सबसे पहले आता है आपका सही विकल्प, और सही विकल्प हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने ये रहा। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। आपको बताना है ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही उत्तर बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका उत्तर। तो मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, एफ बराबर क्यू ई हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी बताना सही बच्चे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, एम्पियर ने, ऑस्टेड ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने की, फैराडे ने, एम्पियर ने, ऑस्टेड ने की थी। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं जल्दी से। इसका हो जाएगा आपका ऑस्टेड हो जाएगा, हो जाएगा आपका ऑस्टेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ऑस्टेड ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ में धारा के मापन के लगाते हैं। किसी परिपथ में धारा के मापन के लगाते हैं वोल्ट मीटर, धारा मापी अमीटर, ठीक है, या फिर वोल्टा मीटर। तो किसी परिपथ में धारा के मापन के लिए कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमीटर। क्या हो जाएगा आपका? अमीटर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, गॉस, ऑस्टेड, टेस्ला। बताएं जल्दी क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जल्दी से कमेंट कर देना। अब वीडियो दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका वेबर। क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। चलिए, 5वां नंबर आता है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी करिए इसका उत्तर। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है शून्य। क्या होता है आपका? शून्य होता है। ठीक है, चलिए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय चाल के लिए सूत्र है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय चाल के लिए सूत्र है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर आपको बता देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दमदार धमाकेदार लाइक कर देना, दोस्तों पे शेयर जरूर कर देना। ठीक है, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है अनंत 1 मीटर, 0.25 मीटर, या फिर 25 मिलीमीटर। ठीक है, तो बहुत सारे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि स्वस्थ नेत्र की दूरी उन्होंने क्या पढ़ रखी है? 25 सेंटीमीटर। तो इसी को इसने बदल दिया है मीटर पे। तो 0.25 मीटर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंग्लिश वाले भी देख लेंगे आप जल्दी से। इंग्लिश वाले जो भी छात्र हैं देख लेंगे। पहला उत्तर मैंने बता दिया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, ये आपका पांचवा, और ये आपका छठवां हो गया। ठीक है ना, और ये आपका सातवां। चलिए अब आ जाते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति में। ध्यान दीजिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति आ चुकी है आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जर्मेनियम क्रिस्टल में वर्जित ऊर्जा अंतराल। जर्मेनियम क्रिस्टल में वर्जित ऊर्जा अंतराल जूल होता है। तो जर्मेनियम क्रिस्टल में वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.12 गुणे 10⁻⁻19, 1.12 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। क्या है आपका? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, परमाणु का आकार लगभग मीटर की कोटि का होता है। परमाणु का आकार लगभग मीटर की कोटि का
होता है तो 10 की घात -10। ठीक है। नंबर 4, व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां होनी चाहिए। व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां होनी चाहिए, तो बराबर या समान। ठीक है ना। रोगों के कीटाणुओं को मारने में किरणों का उपयोग किया जाता है। रोगों के कीटाणुओं को मारने में किरणों का उपयोग किया जाता है, तो पराबैंगनी किरणों का किया जाता है। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र है, विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र है, तो आपका हो जाएगा इसका विमीय सूत्र यम L3 T-3 A-2 हो जाएगा आपका। ठीक है। आगे बढ़िए। आदर्श युग्मन में युग्मन गुणांक k का मान होता है। आदर्श युग्मन में युग्मन गुणांक k का मान होता है, आपको बताना, जल्दी बताइए, कमेंट करिए सभी लोग। ठीक है। तभी तो आपकी तैयारी का पता चल पाएगा। एक कितना होता है, एक होता है। सही जोड़ी आपके सामने ये रही। वीडियो रोकिए, सारे उत्तर करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फोटान का फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। फिर दूसरा, लाइमन श्रेणी, तो लाइमन श्रेणी आपको हो जाएगा पराबैंगनी क्षेत्र में चला जाएगा। ठीक है ना। तीसरा, धारिती प्रतिघात, धारिती प्रतिघात क्या हो जाएगा, तो 1/2 पाई, 1/2 पाई FC। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, तो आवेश संरक्षण का नियम हो जाएगा आपका। ध्रुव प्राबल्य, आप पचमा क्या, ध्रुव प्राबल्य आता है आपको, ध्रुव प्राबल्य का हो जाएगा, इसका हो जाएगा एम्पियर गुणे मीटर हो जाएगा। आप क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर गुणे मीटर। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। लेंस की क्षमता डायप्टर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी हो गई। जाइएगा कहीं नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन है अभी इस सीरीज में। ठीक है। आगे बढ़िए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होता है भैया। क्या होता है आपका, अनंत हो जाएगा। आगे बढ़िए। माइक्रो ओवन में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम लिखना है आपको। माइक्रो ओवन में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम, तो माइक्रो तरंगे या फिर सूक्ष्म तरंगे, क्या हो जाएगा आपका, सूक्ष्म तरंगे हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे। ठीक है। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों में शेयर कर देना है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, तो हाइगेंस ने। किसने किया, हाइगेंस ने किया था, याद रखेंगे, हाइगेंस। दमदार वीडियो आज होने वाला, लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा आप लोग। इलेक्ट्रॉन सॉरी प्लांक नियतांक का मान एसआई मात्रक में लिखिए। प्लांक नियतांक का मान आपको एसआई मात्रक में लिखना है, तो प्लांक नियतांक का मान हो जाएगा 6.6 गुणे 10 की घात -34, 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल गुणे सेकंड, जूल गुणे सेकंड हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत की मोटाई किस कोट की होती है, पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत की मोटाई किस कोट की होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इसका पीएन संधि डायोड का 10 की घात -6 मीटर, 10 की घात -6 मीटर। आपके क्वेश्चन का था इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक का नाम, तो जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के कौन, जे थॉमसन हो जाएंगे। यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा, तो पी प्रकार का। कौन सा बनेगा, तो पी प्रकार का बनेगा। ठीक है। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना है आपको। चलिए कुछ और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे, आपके मॉडल पे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो किस स्थान पर नमन कोण का मान 0 होता है, किस स्थान पर नमन कोण का मान 0 होता है, तो चुंबकीय निरक्ष पे कहाँ होता है, चुंबकीय निरक्ष पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रकाश के धारदार किनारों से मुड़ने की घटना को कहते हैं, प्रकाश के धारदार किनारों से मुड़ने की घटना को कहते हैं व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण। तो हो जाएगा आपका विवर्तन। क्या हो जाएगा आपका, विवर्तन हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़िए। एकदम आज बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं। संतोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए।
संतोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कालांतर होना चाहिए पाई, पाई बटा 2, 3 पाई बटे 2, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। ठीक है, शून्य हो जाएगा। आगे बढ़िए। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन, होल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा होल। क्या हो जाएगा? होल हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखो होल को बीबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल को बीबर भी बोलते हैं। ठीक है, होल कहे या बीबर कहे, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक ना, होल या बीबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवृत्त स्थानों की पूर्ति में आ जाते हैं। विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं। बताइए, विद्युत चुम्बक किसके बनाए जाते हैं? तो नर्म लोहा। किसका बनाया जाता है? तो नर्म लोहा का बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। समतल तरंगाग्र में प्रकाश किरणें होती हैं। समतल तरंगाग्र में प्रकाश किरणें होती हैं तो समांतर क्या होती हैं? समांतर होती हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले देख लेंगे। ठीक है ना, अगर आप कोई दोस्त इंग्लिश मीडियम है उसको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है। अर्धचालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध हो जाता है। अर्धचालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आगे बढ़िए। प्रकाशिक तंतु सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु सिद्धांत पर कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसमें? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। पृथ्वी का विभव, पृथ्वी का विभव माना जाता है या कितना होता है? पृथ्वी का विभव कितना होता है? तो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। ठीक है, आगे बढ़िए। आज वो बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, आपको मजा आने वाला है। फिर पीएन संधि डायोड का तात्पर्य, पीएन संधि डायोड, तो आप परिभाषा इसकी लिख लेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़िए। चलिए अब सही जोड़ी पे आ जाते हैं जल्दी से। आपके विद्युत धारा, विद्युत धारा में क्या बताएंगे आप? एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा का। क्या हो जाएगा आपकी विद्युत धारा? एम्पियर। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फिर प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाएगा? ओम। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका? ओम मीटर, ओम मीटर। प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक तो ओम प्रति डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए। धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु का परावैद्युतांक होता है। चार ऑप्शन सामने है, आपको सही उत्तर बताना है। तो धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। क्या होता है? धातु का अनंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इंग्लिश मीडियम पहले अपना देख लीजिएगा। चलिए, एक स्थान पर नति कोण 30 डिग्री है यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक H है तो क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता होगी। तो इसका हो जाएगा आपका 2H/√3। ठीक है, आगे बढ़िए। टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे हैं, टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे हैं तो अति उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए इनमें मिलाई जाने वाली अशुद्ध की संयुक्ता होती है। जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए इनमें मिलाई जाने वाली अशुद्ध की संयुक्ता होती है। कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो आप सभी लिए काफी इंपोर्टेंट है, छोड़ना मत। एक क्वेश्चन नोट करके जाना। वाहक रेडियो तरंगों की आवृत्ति कोट की होती है। वाहक रेडियो तरंगों की आवृत्ति कोट की होती है। आपको बताना कितने कोट की होती है? वाहक रेडियो तरंगों की आवृत्ति कोट की होती है तो मेगाहर्ट्ज। क्या जाएगा आपका? मेगाहर्ट्ज। मेगा हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे। फिर धारा घनत्व का एसआई मात्रक, धारा घनत्व का एसआई मात्रक बताना आपको, जल्दी बताइए। धारा घनत्व का एसआई मात्रक तो हो जाएगा आपका एम्पियर। है ना, एम्पियर, एम्पियर
प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ए एम की पावर -2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर निवेशी और निर्गत सिग्नल में कलांतर होता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर में निवेशी और निर्गत सिग्नल में कितने कलांतर होता है? 180 डिग्री या फिर विपरीत कला का, है ना, 180 डिग्री या फिर विपरीत। साधारण बल्ब से प्राप्त प्रकाश होता है, साधारण बल्ब से प्राप्त प्रकाश होता है तो अध्रुवित, क्या होता है? अध्रुवित होता है। टैंक परिपथ का मुख्य कार्य उत्पन्न करना है, टैंक परिपथ का मुख्य कार्य क्या है? दोलन उत्पन्न करना। क्या हो जाएगा आपका? दोलन उत्पन्न करना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में दिश तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में दिश तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, नाभिक के अंदर स्थित प्रोटॉनों के बीच भी कूलाम के नियम के अनुसार प्रतिकर्षण बल लगता है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने से कुल धारिता घटती है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। MnO2 लिग्लांसी सेल का ध्रुवक है, सत्य हो जाएगा। n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल आंतरिक प्रतिरोध n गुना हो जाता है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। चलिए, पानी का परावैद्युतांक होता है 305/81। पानी का परावैद्युतांक होता है, आपको बताना पानी का परावैद्युतांक कितना हो जाएगा आपका? पानी का 80, कितना हो जाएगा पानी का आपका? 80 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा पानी का आपका? 80 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे हैं, अभी मैं बताया था आपको, टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे हैं, आपको बताना कौन सी तरंगे हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा उच्च आवृत्ति वाली, बताया था मैंने ना, उच्च आवृत्ति की, ठीक है ना। आगे बढ़िए, आज धमाकेदार चल रहा, ठीक है ना। एम्पियर किस भौतिक राशि का मात्रक है? एम्पियर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो आपका हो जाएगा विद्युत धारा। किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक, ठीक है। वीडियो मिस मत करना, बहुत पछताओगे आप। प्रकाश तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य हैं, अनुप्रस्थ दोनों हैं, आंतरिक हैं। तो प्रकाश तरंगे कौन सी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है ना। धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, और अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है ना। फिर श्रव्य सिग्नल की आवृत्ति प्रवास, श्रव्य सिग्नल की आवृत्ति प्रवास कितनी होती है? तो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज। क्या होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना। आगे बढ़िए। दो विद्युत आवेशों के मध्य क्रियाशील बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तब क्रियाशील बल हो जाएगा। फिर सुनिए कि दो विद्युत आवेशों के मध्य क्रियाशील बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तब क्रियाशील बल हो जाएगा। 4F कितना हो जाएगा आपका? 4F हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु प्रकाश स्रोत से सीमित दूरी पर बनने वाला तरंगाग्र होता है। बिंदु प्रकाश से सीमित दूरी पर बनने वाला तरंगाग्र होता है तो गोलाकार। क्या हो जाएगा आपका? गोलाकार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सही जोड़ी पे चलते हैं आपकी। तो आदर्श मीटर, आदर्श मीटर क्या हो जाएगा आपका? बताया तो मैंने अभी आपको, शून्य प्रतिरोध। क्या हो जाएगा आपका? शून्य प्रतिरोध। आदर्श वोल्ट मीटर अनंत प्रतिरोध हो जाएगा आपका। पी प्रकार का अर्धचालक बोरान हो जाएगा। एन प्रकार का अर्धचालक एंटीमनी हो जाएगा। निज अर्धचालक सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आता है एक बागमूत्र। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों संख्या कितनी होती है? तो 6.25 गुणे 10⁻18, 6.25 गुणे 10⁻18 हो जाएगा, ठीक है ना। सेल के आंतरिक परिभाषा, दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कितना होता है? तो इसका हो जाएगा आपका
4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है ना। कितना होता है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। टेलीविजन सिग्नल की आवृत्ति प्रकाश कितनी होती है? टेलीविजन सिग्नल की आवृत्ति प्रकाश कितनी होती है आपको बताना है। कोई वीडियो छोड़ना मत, आज बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए, ठीक है। तो 100 मेगा हर्ज, 100 मेगा हर्ज से 200 मेगा हर्ज, 200 मेगा हर्ज तक, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। आगे बढ़िए। 4 म्यूएफ धारिता के कितने संधारित्रों के संयोजन से परिणामी धारिता 6 म्यूएफ हो जाएगी? 1 2 3 4, तो आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे? 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन से बताऊंगा, जाना कहीं नहीं आपको। भूचुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है। भूचुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीवी सिग्नल की प्रकाश बता था मैंने आपको। टीवी सिग्नल की प्रकाश 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज होती है, अभी बताया था मैंने आपको। आगे चलिए। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है, अभी आया था आपका। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत क्या हो जाएगा आपका? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। चलिए। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? तो 0 माना जाता है। ताप वृद्धि के साथ थर्मिस्टर का प्रतिरोध घटता है, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना आपका। इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध वाला सूत्र बताना आपको। इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध दर्शाने वाले सूत्र लिखना है आपको, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, क्या इसका सूत्र हो जाएगा आपका? जल्दी बताएं। तो इसका सूत्र हो जाएगा I बराबर N इंटू ए बी डी ई हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। धनावेशित कणों को त्वरित करने वाली युक्त का नाम है? तो साइक्लोट्रॉन, हालांकि अब घट चुका है, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन बताता हूँ, क्या करता हूँ मैं, क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है। कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखना है। समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं लिखनी है। इन क्वेश्चंस को आपको घड़ी लगा के 3 घंटे में करना है, घड़ी लगा के आपको 3 घंटे पे करना है। फिर 6वां क्वेश्चन रहा आपका, इनके मैं उत्तर बताऊंगा आपको। एम्पियर प्रकृति नियम रहा आपका, चुंबक के 2 गुण लिख देना था आपको। विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी निकलती है, क्यों? ट्रांसफार्मर क्या है? सिद्धांत प्रकार करता है। खतरे से लाल क्यों होता है? वाहन के चालक के सामने वाला दर्पण कौन सा है? उस दर्पण का एक अनुप्रयोग लिखिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? ये जो क्वेश्चन है ना, नाप की बल, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए, ठीक है। ध्यान से हर एक क्वेश्चन आपको नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे। पूरा बताऊंगा, पीडीएफ बताऊंगा कहाँ से मिलेगा आपको, पीडीएफ बताऊंगा कहाँ से मिलेगा, बस वीडियो में आप बने रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से आप लोग। एक एक क्वेश्चन आपको बढ़िया से करना है ना। फिर कुछ क्वेश्चन हैं एक्स्ट्रा आपकी, उस सेट को करने के बाद इसको करना, ठीक है ना। उस सेट को करने के बाद एक क्वेश्चन हैं, इन्हें आपको करना है बढ़िया, ठीक है। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स आपके हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको बढ़िया से ध्यान से देखना, ठीक है ना। मैं आपके लिए संपूर्ण व्यवस्था करूंगा, बस आप लोग वीडियो को देखिए और मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस हैं आपके कुछ, उसके अलावा पहले उसको करना है, फिर इन क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है। इनका भी इनको अब है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नंबर हमारा है 7987374158। इसमें आप व्हाट्सअप करिएगा तो आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे हम, है ना।
चलिए देख लीजिए बढ़िया से ना, इन सब के उत्तर भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उनको आपको नहीं करना है, बहाना किरचॉफ का नियम समझाना है तार खींच के तुलना कर देने पर। जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आप कमेंट करिएगा, मैं उसके उत्तर का वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ये पीडीएफ के माध्यम से उत्तर आपको प्रोवाइड करा देंगे। जो क्वेश्चन रिपीट हुए उन्हें नहीं करना है, ठीक है। आरसी परिपथ है, इसको जरूर करना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको बढ़िया से कर लें, ठीक है ना। ये सब चुनिंदा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बड़े मुश्किल से मैं लेके आऊँ क्वेश्चंस को, तो आप लोग वीडियो को लाइक दोस्तों में शेयर जरूर कर देना एक बार, है ना आप लोग, ताकि थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलते रहे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपको बढ़िया से करना है ना। एक एक क्वेश्चन आप यहाँ देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से करने हैं, ठीक है। ये तो बाकी आपका अगला पार्ट जल्दी आएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा ग्रुप का, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, तैयारी अपनी बेहतर करते रहिए।